बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां बीते 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सत्ता पर तो काबिज है, लेकिन 2024 के रन से पहले सत्ता जाने का डर सताने लगा है। वहां के समीकरण की बात कर ली जाए तो वो यादव और मुसलमान बहुल क्षेत्र है, यानी कि एम और वाई बहुत बड़ा फैक्टर है। बावजूद राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बीते 2 चुनाव से हार का सामना कर रहा है। आज की इस वीडियो में उस सीट का पूरा लेखा जोखा पर चर्चा करेंगे। दरअसल हम बात खगड़िया लोकसभा सीट की कर रहे हैं। खगड़िया से मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर है, जो राष्ट्रीय लोजपा के सांसद हैं। चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 20 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी 2 खेमों में बट गई और वो राष्ट्रीय लोजपा यानी पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए। खगड़िया सीट के जातीय समीकरण की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वहां के 2 चुनाव के इतिहास को भी आप जान लीजिए। सबसे पहले साल 2019 लोकसभा चुनाव, नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और एनडीए से रामविलास पासवान की लोजपा वहां पे चुनाव लड़ रही थी। महबूब अली कैसर उनके उम्मीदवार थे। दूसरी तरफ मुकेश सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार थे। एलजेपी यानी महबूब अली कैसर को कुल 5,91,038 वोट मिले थे और ये वहां से दूसरी बार सांसद चुने गए। वहीं मुकेश सहनी के खाते में यानी महागठबंधन के खाते में 2,61,409 वोट के साथ ये दूसरे स्थान पर रहे थे। बात अगर साल 2014 मोदी लहर लोकसभा चुनाव की कर ली जाए तो उस वक्त भी एलजेपी ही वहां से चुनाव लड़ रही थी और एलजेपी के उम्मीदवार भी वहां से महबूब अली कैसर ही थे। उस वक्त महबूब अली कैसर यानी एनडीए को 3,38,000 के आसपास वोट मिले थे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन से चुनाव लड़ रही थी और आरजेडी उम्मीदवार कृष्णा कुमार यादव को 2,37,860 के आसपास वोट मिले थे, यानी कि लड़ाई कांटे की थी। लेकिन आरजेडी और महागठबंधन को बीते 2 चुनाव से मुंह की खानी पड़ रही है। अब बात हम कर लेते हैं वहां के जातीय समीकरण की। यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, 3.5 लाख के आसपास यादव वोटर है। वही अगर मुसलमान वोटरों की बात कर ली जाए तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है, यानी कि एम और वाई मुस्लिम और यादव बड़ा फैक्टर खगड़िया लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। वही बात निषाद वोटरों की कर ली जाए तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास निषाद है। कुर्मी कुशवाहा वोटर 2.5 लाख है और यही बड़ी वजह है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को डर हार का सताने लगा है। चूंकि लौ और कुश समीकरण पर नीतीश कुमार का एक छत्र राज चलता है, यानी कि नीतीश कुमार जिनके साथ रहेंगे कुर्मी कुशवाहा उन्हीं को वोट करेंगे और खगड़िया लोकसभा में 2.5 लाख के आसपास कुर्मी कुशवाहा वोटरों की आबादी है। पासवानों की बात कर ली जाए तो 1.5 लाख है, एसी एसटी 1.5 लाख है, स्वर्ण वोटर 1.5 लाख है और बाकी अन्य जातियां जो है वो तकरीबन 3 लाख के आसपास है। लेकिन यहाँ पे गेम बिगड़ रहा है नीतीश कुमार के जाने से, क्योंकि अगर नीतीश कुमार एनडीए में होते तो एनडीए के पक्ष में समीकरण होता 2.5 लाख के आसपास कुर्मी और कुशवाहा का वोटर है जो इस बार महागठबंधन के साथ है। और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी और लोजपा दोनों गुट को इस बात का डर सताने लगा है कि खगड़िया लोकसभा सीट भी इस बार हम लोग के हाथ से जा रहा है। चूंकि नरेंद्र मोदी ने खुद बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर मोर्चा संभाल लिया है, एक एक नेताओं से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं और खामियां विशेषता के बारे में खास तौर पे बात कर रहे हैं कि आपने अपने क्षेत्र में काम क्या किया है, नाराजगी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वजह क्या है जो इस बार समीकरण बिगड़ रहा है। क्या नीतीश कुमार बड़े फैक्टर है? तो खगड़िया सीट के समीकरण को जानने समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हार का कारण जो है वो खगड़िया में बन सकते हैं। और न सिर्फ खगड़िया बल्कि बिहार की दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां नीतीश कुमार के जाने से भाजपा और उनके सहयोगियों को सीधा नुकसान होता दिख रहा है। क्योंकि खगड़िया का समीकरण अब पूरी तरह से महागठबंधन और इंडिया के पक्ष में है। यादव 3.5 लाख, मुसलमान 1.5 लाख और ये दोनों वोट को एक कर ले तो 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है। वही अगर लौ कुश की बात कर ली जाए तो 2.5 लाख यानी कि 7.5 लाख वोटर। एसी एसटी में भी नीतीश कुमार सेंधमारी हर चुनाव में करते हैं और इस चुनाव में भी अगर 10% भी वोट अगर वो अपने पाले में कर लेते तो तकरीबन 8 लाख के आसपास वोट जो है वो महागठबंधन इंडिया के उम्मीदवार को मिल सकता है। और यही बड़ी वजह है जो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं महबूब अली कैसर, उनको ये बात बखूबी मालूम चल गया है कि नीतीश कुमार के कारण खगड़िया सीट जो है इस बार एनडीए हारने जा रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।